हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बताएंगे, अर्थात डिस्पर्सल बाय एनिमल के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के अंतर्गत जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने वायु द्वारा प्रकीर्णन और जल द्वारा प्रकीर्णन बताया था, उसी प्रकार से जंतुओं द्वारा फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन होता है, अर्थात डिस्पर्सल बाय एनिमल होता है। तो पशु पक्षी और मनुष्य भी फलों और बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो ऐसे फल जो जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, उनमें कुछ विशेष तरह की संरचनाएं होती हैं, जैसे अंकुश, कांटे, नोक, सल्क, बड़े रोम आदि। तो अब होता क्या है कि इन्हीं चीज़ों के कारण बीज तथा फल जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और उनके साथ दूर दूर तक चले जाते हैं। तो चलिए अब जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होने वाले फलों तथा बीजों के अनुकूलन या विशेषताओं को जान लेते हैं। तो पहला है चिपकने वाले फल तथा बीज। चिपकने वाले फल तथा बीज के अंतर्गत अनेक फल तथा बीजों में चिपचिपे अंग होते हैं, या कह लीजिए कि चिपचिपाहट होती है। तो यह चिपचिपाहट उन पर उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस या फल के सरस भाग के कारण हो सकती है। तो कुछ फल और बीजों में चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, या कुछ फल और बीज चिपचिपे अथवा लसलसे होते हैं, जैसे बेल, बोरहाविया, क्लिओम, बांदा आदि चिपचिपे या लसलसे होने के कारण ये पशुओं या चिड़ियों के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। आपको बता दें कि यदि जानवर के शरीर से चिपके हैं, तो जब जानवर या पशु दूर दूर तक कहीं जाएगा, बैठेगा, तो शरीर को रगड़ेगा, तो फल या बीज गिर जाएंगे और अंकुरित होंगे। इसी प्रकार यदि चिड़िया या पक्षी इन फलों को खाता है, तो उसकी चोंच में या शरीर के अन्य भाग में बीज चिपक जाते हैं, और जब चिड़िया अपनी चोंच को डाल पर रगड़ती है कहीं जा कर के, तो चोंच में चिपके बीज छूटकर गिर जाते हैं और बाद में अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं या नया पौधा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इन जंतुओं के द्वारा फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो ये तो हुआ चिपकने वाले फल तथा बीज। अब आते हैं दूसरे अनुकूलन या दूसरी विशेषता पर, उलझने वाले फल तथा बीज पर। तो अनेक फल या बीज जंतुओं या मनुष्यों के शरीर के साथ उनके खुरों, पैरों, बालों तथा शरीर के अन्य भागों अथवा कपड़ों के साथ उलझकर अटक जाते हैं, और इनको लेकर के ये जंतु दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से अनायास ही इन फलों या बीजों को परिक्षेपित कर देते हैं। तो अधिकांश जो फल होते हैं, बीज होते हैं, इनकी बाहरी सतह पर उलझने वाले अंग पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से अंग होते हैं? सूल, अंकुश, कड़े रोम या कांटे आदि। तो इन्हीं से ये मनुष्यों या अन्य जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी चिपकने के बाद या उलझने के बाद दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, बगनखी जो चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें 2 सूल या स्पाइन होते हैं जो अंदर की ओर मुड़े रहते हैं, और इन्हीं से ये जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं। गोखरू का जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें तेज व कठोर कंटक होते हैं। इन्हीं की सहायता से ये जंतुओं अथवा अन्य दूसरे जानवरों के खुर से चिपक जाते हैं। ऐसे ही जैंथियम या हिंदी में ओखरा कहते हैं से, इसके चारों तरफ अनेकों मुड़े हुए हुक निकले रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आप इसमें बहुत सारे हुक या कंटक चारों तरफ देख रहे हैं, इन्हीं से ये जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं। इसी प्रकार लटजीरा है, मेडिकागो है, पिपोलिया है आदि उलझने वाले फल तथा बीज होते हैं। तो मनुष्य या अन्य जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और अंकुरित होते हैं। इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब आते हैं अगली विशेषता या अगले अनुकूलन पर, खाने योग्य फल या बीज। तो खाने योग्य फल या बीज के अंतर्गत सरस अथवा कुछ शुष्क फलों में कुछ अंग खाने योग्य होते हैं। इस प्रकार के फलों को खाकर जंतु बीजों को इधर उधर छोड़ देते हैं। कभी कभी इन फलों को संपूर्ण रूप में जंतु खा लेते हैं, किंतु अन्य भागों की अपेक्षा इनके बीज पचाए नहीं जा सकते हैं और मल के साथ जंतु के शरीर से बाहर आ जाते हैं और प्रकीर्णन हो जाता है। तो आपको बता दें कि अनेक पशु पक्षी पके हुए फलों को खाते हैं, और फलों तथा बीजों की अंतःफल भित्ति या बीज कवच कठोर होते हैं। तो कठोर बीज
अपच होते हैं यानी पचते नहीं हैं, तो अपच होने के कारण मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से प्रकीर्णन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के टमाटर, अंजीर, अमरूद, अनार, बेर आदि फलों को खाने पर इनके बीज मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं और इसी प्रकार पक्षी भी बेर, जामुन, रसभरी आदि फलों को खाकर इनकी गुठलियों को गिरा देते हैं, जिससे बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो काशी फल, ककड़ी आदि की बेलें आपने कूड़े के ढेर आदि पर उगती हुई देखी होंगी। अमरूद, शरीफा, करौंदा आदि के बीज भी इसी प्रकार परिक्षेपित होते हैं। टमाटर, मिर्च, इमली आदि के फल संपूर्ण रूप से खा ले जाते हैं और उनके बीज अपच होने के कारण शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये कुछ हुए खाने योग्य फल तथा बीज। अब कुछ उदाहरण और आपको इसी के अंतर्गत बता देते हैं। आपने कैस्टर सीड या एरंड का बीज देखा होगा। तो कभी कभी पक्षी क्या करते हैं कि एरंड जैसे बीजों को उनके आकार के कारण कीट समझ करके, यानी उनका आकार और रंग देख कर समझते हैं कि ये कीट है कोई, और पकड़ करके चोंच में ले जा करके कहीं दूर चले जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें कीट ना पा करके, यानी वो जो समझते हैं कि ये कीट नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं और इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी तरह से जो गिलहरी होती है, चमगादड़ होता है आदि भी फलों तथा बीजों के प्रकीर्णन में बहुत सहायक होते हैं। चमगादड़ रात के समय बागों में जाकर फलों को तोड़कर कहीं दूसरे स्थानों पर लटक कर उनको खाते हैं और इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसे ही जो गीदड़ होते हैं, गीदड़ जैसे जंतु फलों तथा बीजों के प्रकीर्णन में बहुत सहायक होते हैं। ये रात्रि के समय बहुत से फलों को खा लेते हैं। जैसे कौन कौन से फलों को खाते हैं? जामुन, खरबूजा, फूट, मक्का आदि। तो लेकिन अधिक मात्रा में खाने से ये पचते नहीं हैं और या तो उनके मल के साथ बाहर निकलकर बीज उधर उधर फैल जाते हैं या उल्टी के साथ बाहर निकल आते हैं। आम के फलों को भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के खाते हैं और गुठली वही छोड़ देते हैं। मनुष्य भी यही करता है। इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन हो जाता है। घरेलू पशुओं को अगर देखा जाए तो गाय, भैंस, बकरी आदि भी इसी क्रिया में सहायता करते हैं। घर में सब्जी तथा फलों के छिलके, बीज इनको खिलाए जाते हैं और बीज उनके गोबर में ऐसे ही निकल जाते हैं, यानी पचते नहीं हैं, जहाँ से वे खाद के साथ खेतों में चले जाते हैं और अंकुरित होते हैं। इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन हो जाता है। मनुष्य भी फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन करता है, यानी आम जैसे फलों को खाता है या अन्य फलों को खाता है या अनेक फलों को खाकर उनके बीज, गुठली आदि को फेंक देता है और इस प्रकार से प्रकीर्णन हो जाता है। मनुष्य अपनी फसल तथा फलदार वृक्षों को उन्नत बनाने के लिए बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बोता है। यही दशा फलों की भी होती है। बम्बई के आम, नागपुर के संतरे, इलाहाबाद के अमरूद, देहरादून की लीची, कश्मीर के सेब आदि प्रतिवर्ष अन्य स्थानों पर उगाने के लिए तथा खाने के लिए ले जाए जाते हैं। इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन होता रहता है। चींटियां, चींटे आदि भी कुछ बीजों को घसीट कर दूर दूर तक ले जाते हैं और इस तरह से प्रकीर्णन होता है। बहुधा पेटियों में माल भरते समय, यानी जब पेटियों में माल भरा जाता है, कोई फल भरा जाता है, कोई बीज भरा जाता है, तो माल भरते समय फूस आदि से ढका जाता है, यानी कोई फूस से ढका जाता है या पैरा आदि से ढक देते हैं, पतवार से ढक देते हैं। इसके साथ कुछ बीज भी आ जाते हैं। जब यह माल दूसरे देशों को भेजा जाता है तो बीज भी वहां पहुंच जाते हैं। पपीता, टमाटर आदि कुछ फलों के बीज इसी तरह से हमारे देश से दूसरे देश में या दूसरे देश से हमारे देश में आ गए हैं और यहाँ अंकुरित होते हैं या प्रकीर्णित होते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है या जंतुओं के द्वारा फल तथा बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से जंतुओं द्वारा फल तथा बीजों के प्रकीर्णन के अंतर्गत आज मैंने आपको बताया चिपकने वाले फल तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, उलझने वाले फल तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचकर अंकुरित होते हैं, खाने योग्य फल तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है और अन्य उदाहरण के अंतर्गत एरंड के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। गिलहरी, चमगादड़, गीदड़, घरेलू पशु, मनुष्य, चींटी, चींटे आदि के द्वारा फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको स्वयं स्फुटन के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है अथवा यांत्रिक प्रकीर्णन या विस्फोटक विधि द्वारा प्रकीर्णन आपको बताएंगे। आशा है मेरे द्वारा बताया गया जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या डिस्पर्सल बाय एनिमल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।
और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।